एक बार स्वामी विवेकानंद जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास में खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा, आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा कि स्वामी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा कि मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का सोर्स मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो, मैं आपको नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने नदी पर चल करके उस नदी को पार किया और फिर से पानी पर चल करके स्वामी जी के पास आए और उसने कहा कि देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता। और आपके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियाँ नहीं, उसके बावजूद भी आपको सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि आपको ये विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? साधु ने कहा कि 15 साल। इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बिठाया और चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 50 पैसे निकाले और नाव वाले को दे दिए। और तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। और यही 15 साल तुमने समाज की भलाई में लगाए होते तो तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती। और मैंने यही किया, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने साधु से कहा कि तुम्हारी तरह कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने कई दिन, हफ्ते और साल लगा देते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पर उसका एक्चुअल में सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं। और समय बर्बाद तो ज़िंदगी बर्बाद। समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वे कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। जब समय का तमाशा पड़ता है तो कोई फ़कीर तो कोई बादशाह होता है। समय सबसे बड़ा सौदागर होता है जो हर पल आपके जीवन के साथ खेलता है। समय बदलता है साहब, ज़रूर बदलता है, बस बदलने वाला चाहिए।